देखिए, सबसे पहले हम लोग 2 to 5 के क्वेश्चन पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। 2 to 5 का जो सबसे पहले अनसीन पैसेज, सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 रहता है वो अनसीन पैसेज रहता है। एक आपको पैसेज दिया हुआ रहेगा जिसमें से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन होगा वो पैसेज से ही होगा, और 10 नंबर का या फिर मेक सेंटेंस बनाना रहेगा या फिर अपोजिट वर्ड लिखना रहेगा या सिनोनिम्स लिखना रहेगा, वो रहेगा। लेकिन उसी सेंटेंस उसी जो अनसीन पैसेज है उसी से वर्ड रहता है। उसके बाद फिर दूसरा नंबर है आपका राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टू एनी ऑफ द फॉलोइंग। मतलब 4 टॉपिक दिया रहेगा, उसमें से 2 टॉपिक पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। जो आपका प्रत्येक शॉर्ट नोट्स जो है 5 और 5 मार्क्स का होगा, यानी कि 10 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका रहता है बॉडी लैंग्वेज, टेलीफोन स्किल्स, इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोफाइल, रिज्यूमे, बायोडाटा और क्वालिटी ऑफ गुड रिज्यूम। ये सब कोई भी रह सकता है, कोई भी शॉर्ट नोट्स के लिए टॉपिक रह सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो आपको एक एप्लीकेशन लिखने के लिए होगा। जैसे कि आपसे पिछले बैच में ये था, यू आर न्यू एक मिनट, हाँ, यू आर न्यूली एनरोल्ड टू अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम ऑफ अ यूनिवर्सिटी, राइट अ लेटर टू अ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन फॉर सेटिंग न्यू लाइब्रेरियनशिप कार्ड के लिए। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में जो होता है उसमें पैराग्राफ रहेगा। आपको 2 टॉपिक दिया हुआ रहेगा, 2 गो में से किसी एक टॉपिक में लिखना रहता है। तो सबसे पहले जो रहता है, पिछले बार जो आया था, लिसनिंग इज ए क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन, और उसके बाद बी नंबर था मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ माई स्कूल डेज। इसमें से कोई भी टॉपिक रह सकता है। यहाँ पर तो 2 हम पिछले साल का एक एग्जाम्पल के लिए आप लोग को बताए, वहां पर कुछ भी रह सकता है। टॉपिक आपको बताएंगे कि कैसे पैराग्राफ लिखा जाता है। अभी पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कैसा रहता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी 10 नंबर का रहता है, जिसमें लिखा रहेगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पोर्टफोलियो। वहां पर ये भी हो सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिज्यूमे, और भी कोई भी टॉपिक हो सकता है, लेकिन शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको चेंज इन पैसिव वॉइस, एक्टिव को पैसिव करने के लिए। आप लोग जानते हैं एक्टिव वॉइस को, जानते हैं? ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म को लेके आपको क्या कहता है, उसको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स रहता है एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म। तो इसी तरह का आपका मतलब 7 क्वेश्चन रहता है इसमें। तो सबसे पहले अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज सबसे हो जाएगा। अनसीन पैसेज कैसे लिखा जाता है मालूम है आप लोगों को? अनसीन पैसेज से जो क्वेश्चन आता है वो कैसे बनाया जाता है? हाँ, पैसेज में उसका देखिए, सबसे पहले आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, ठीक ना। लेकिन जहां पर टाइम कम रहता है वहां पर आपको ध्यान से भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। वहां पर आपको क्वेश्चन पढ़ना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। जितने 5 क्वेश्चन दिए हुए क्वेश्चन पढ़िए, और पैसेज में खोजिए वो टॉपिक कहाँ पर है, उसको टिक लगा लीजिए। और ऐसा नहीं है कि जैसा पैसेज में आंसर लिखा हुआ है सेम उसी तरह आपको आंसर लिखना है, उस तरह सेम आंसर नहीं लिखना है। आपको थोड़ा सा मतलब जो चीज वहां पर है लिखना है उसको आपको वही है, लेकिन आप उसको जैसे उसको सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं अनसीन पैसेज में। उसी तरह आप इसमें अनसीन पैसेज में आपको जैसे 5 क्वेश्चन रहेगा, एक अनसीन पैसेज दिया रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा, उसको देखिएगा कि उसका कहाँ से कहाँ तक आंसर है, और उसको आप अपने लैंग्वेज में अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद फिर उसी तरह 5 क्वेश्चन को आप देख के, और उसमें एक रहता है सुटेबल टाइटिल फॉर एबव पैसेज। देखिए, सुटेबल टाइटिल जो है, सुटेबल टाइटिल सबके लिए अलग अलग हो सकता है कि नहीं? और लोग समझ रहे हैं कि नहीं? सुटेबल टाइटिल जो है सबके लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे कि गुड हैबिट, हम लोग के पिछले बार गुड हैबिट था, तो कुछ लोग उसको गुड मैनर भी लिखे हुए थे।
कुछ लोग और भी जो जो लिखे होंगे अलग अलग अपना टाइटल, हम जो लिखे थे गुड मैनर्स। उसके बाद उसमें सेंटेंस बनाना रहता है, उसी का बी बी नंबर क्वेश्चन रहता है। तो वो जो वर्ड सब रहेगा ना आपका, वर्ड सब जो रहता है सेंटेंस बनाने के लिए, वो वर्ड सब आपके अनसीन पैसेज से ही रहता है। तो आप इजिली उस वर्ड का मीनिंग समझकर बना सकते हैं। जैसे एक वर्ड काइंड है, काइंड का कोई सेंटेंस बताइए, आप लोग बना सकते हैं? काइंड का कोई सेंटेंस बताइए। काइंड से आप लोग कोई सेंटेंस नहीं बना सकते हैं? KIND, काइंड। ठीक है, और कोई? एग्जाम में ऐसे ही इजी इजी वर्ड रहेगा जो आपके पैसेज से रहेगा। एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट से कुछ सेंटेंस बनेगा? ठीक है, उसके बाद एप्रिसिएट। क्या बोले? ठीक है, इसी तरह आप लोगों को सेंटेंस बनाना रहेगा, इसीलिए हम बता दिए 5 कि आप लोग 5 वर्ड रहेगा, या फिर सेंटेंस, या फिर अपोजिट वर्ड रहेगा। काइंड का क्या होगा अपोजिट? काइंड का अपोजिट, हाँ, रूड भी चल सकता है, कुरवेल ठीक है, काइंड कुरवेल बचपन से पढ़ते आए हैं। ऑनेस्ट का? इसी तरह इजी वर्ड रहेगा, हो सकता है रिच रहे, हैप्पी रहे, इसी तरह का वर्ड सब रहेगा, इसको आपको अपोजिट करना है। लेकिन वो वर्ड आपके सेंटेंस से ही लिया रहेगा। अनसीन पैसेज जो है ना, अनसीन पैसेज से लिया हुआ रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अब शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है पता है आप लोगों को? हाँ, छोटी समरी जो होता है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाइएगा? जैसे बॉडी लैंग्वेज है, हाँ, 500 वर्ड का भी जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट्स आप 1 पेज से 1.5 पेज बहुत हो गया। हाँ, हाँ, वहां पर देखिए आपको 4 गो टॉपिक दिया रहेगा, ठीक ना? 4 गो में आपको 2 गो टॉपिक पे लिखना है। जैसे आप लोग टेलीफोन स्किल, टेलीफोन स्किल में लिखने के लिए क्या कीजिएगा सबसे पहले? और हाँ, तो लिख लीजिए, मतलब आप लोग कहीं पर अगर लिख रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए सबसे पहले लिखिए कि उसका इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक लिखिए, एलोबरेट द टॉपिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ टॉपिक, कुछ अच्छा इलुस्ट्रेशन दे सकते हैं तो इलुस्ट्रेशन भी दे दीजिएगा लास्ट में, उससे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। लिखने के लिए बता दें या फिर आता है? आता है ना सबको?
जैसे देखिए अगर टॉपिक आ गया आपका स्पीकिंग, स्पीकिंग टॉपिक आ गया तो इसमें क्या क्या कीजिएगा बताइए। टॉपिक स्पीकिंग आ गया तो क्या क्या कीजिएगा। सबसे पहले देखिए जब स्पीकिंग टॉपिक है तो उससे पहले हम लोग देखेंगे जो मेरा लिसनर है, जो अगर हम बोल रहे हैं तो कोई मेरा सुनने वाला होगा ना, मेरा जो लिसनर है उसका एजुकेशन लेवल क्या है। हो सकता है जैसे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं उनको इंग्लिश नहीं आती है, बहुत लोग ऐसे होते हैं उनको हिंदी नहीं आती है, होता है कि नहीं। और भी बहुत सारे लैंग्वेज के होते हैं जिनको नहीं आती है, ऐसा आप लोग देखे हैं क्या। हाँ, तो देखिए तो हम पहले देखेंगे मेरा लिसनर किस भाषा में सुनना चाहता है। स्पीकिंग अगर मेरा टॉपिक है तो हम सबसे पहले देखेंगे मेरा लिसनर किस भाषा को समझता है। हो सकता है अब अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग को इंग्लिश नहीं आ रहा होगा, मान के चलिए, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं आप लोग को नहीं आ रहा है, अब बहुत लोग को नहीं आ रहा है इंग्लिश, और हम यहाँ पर पूरा इंग्लिश में अगर बोलने लगे सारे सेंटेंस को, क्या उनको समझ में आएगा। इसीलिए सबसे पहले स्पीकिंग से पहले हम लोग देखेंगे एजुकेशन लेवल, जो है लिसनर जो सुनने वाले हैं हमारे, उनका एजुकेशन लेवल क्या है। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट इस पे डिस्कस करेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम अगर बोल रहे हैं तो मेरे में अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं, हमको कोई दूसरा बोल रहा है कि आप गलत बोल रहे हैं, और हम बोल देते, वो गलत चीज को भी बोल रहा है, गलत बोल रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, तो अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है। उसके बाद क्लियरली, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं खुद के मुंह में ही रह जा रहा है, जो सामने वाला है वो समझ नहीं पा रहा है। इस पॉइंट को आप क्लियरली को आप लोग डिफाइन कर सकते हैं ना। स्पीकिंग में क्लियरली कैसे होगा, वो मतलब उसका वॉइस क्लियर होना चाहिए, वो जो बताना चाह रहा है पूरी तरह क्लियर होना चाहिए कि नहीं। उसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट आता है बॉडी लैंग्वेज ऑफ ऑडियंस। देखिए आप ऐसा है कि आप मतलब जैसे आप माइक पकड़ लिए और आप बोल रहे हैं, आपका ऑडियंस का एकदम आपके तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है, अरे यार क्या पकाऊ टीचर है, जैसे हम आप लोगों को बोल रहे हैं, आप लोगों को लगे अरे क्या पकाऊ टीचर है, बोलते जा रहा है, हमको तो कुछ समझ में तो आ ही नहीं रहा है, ऐसा लगेगा तो क्या किसका मतलब गलती है, जो स्पीक कर रहा है ना, जो बोल रहा है उसी का गलती है ना, कि उसको इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज ऑफ ऑडियंस को भी ध्यान में रखना है जब हम लोग कोई चीज बोलते हैं, मतलब तो उसको ध्यान में रखना है कि ऑडियंस, अब ऑडियंस बोर हो रहा है तो फिर बोल के तो कोई फायदा है नहीं, है क्या, बोलने स्पीकिंग जो बोल रहे हैं उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, और जो सुन रहे हैं वो भी लगेगा कि अरे बोर हो रहे हैं। तो स्पीकिंग, और उसके बाद एक्सप्रेशन, उसको आप एक्सप्रेस कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे अभी हम आपको टॉपिक को डील किए, बताए कि एजुकेशन लेवल ऑफ लिसनर, उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके बाद क्लियरली, उसके बाद बॉडी लैंग्वेज ऑफ ऑडियंस, ये सब चीज को हम आपके आपके सामने डील किए। लेकिन अगर हम कोई और होगा वो अच्छा से स्लाइड बना के अच्छे से उसको डील करेगा, जो स्लाइड बना के डील करेगा तो उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा कि नहीं। तो वो एक्सप्रेस क्या कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर रहा है ना, समझे। जहां पर नहीं समझ में आए तो यही देखिए, इसमें बॉडी लैंग्वेज था एक टॉपिक, उसके बाद शॉर्ट नोट्स आप लोग लिख लीजिएगा। इसी तरह आपको दिमाग में 5 पॉइंट रखना है, ठीक ना, कि क्या 5 पॉइंट मेरा हो जिससे हम इसको ज्यादा नहीं 1 से 1.5 पेज तक लिख सकें शॉर्ट नोट्स को, क्योंकि 5 मार्क्स का रहता है तो 5 मार्क्स काफी है 1 1.5 पेज। और पांचों पॉइंट को अगर आप 4 4 लाइन भी अगर डिस्क्राइब कर देते हैं तो 1 से 1.5 पेज आप लोगों का हो जाता है कि नहीं। नेक्स्ट है फिर आपका अप्लीकेशन लेटर। अप्लीकेशन लेटर आता है आप लोगों को लिखने। अच्छा, सबसे पहले एप्लीकेशन में क्या लिखेंगे हम लोग, जैसे कि मान के चलिए हम आप एक स्कूल में लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप एप्लीकेशन कैसे लिखिएगा।
बताएं कोई। नहीं नहीं, आप हमको बताइए ना, लिखिएगा क्या, जैसे शुरू किस कहाँ से कीजिएगा, किसका, कहाँ से शुरू करना है आपको। मोम, शुरू कहाँ से कीजिएगा। जैसे देखिए, आपको कोई स्कूल के लिए अगर एप्लीकेशन लिखना है, तो आप सबसे पहले कहाँ से शुरू कीजिएगा, टू द प्रिंसिपल। जो स्कूल है, स्कूल का नाम लिखिएगा। उसके बाद जिस जगह पे स्कूल है, उस स्कूल का नाम लिखिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट पे, जैसे कि एन एप्लीकेशन फॉर लाइब्रेरियन जॉब, ये सब्जेक्ट हो गया। रिस्पेक्टेड सर मैडम, जो भी है, सर है या फिर मैडम है। उसके बाद लिखिएगा किस लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। आई एम अप्लाइंग फॉर अ लाइब्रेरियन जॉब इन योर स्कूल। आई हैव कंप्लीटेड, आपका अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताइएगा, बताइएगा कि नहीं, बताइएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके बाद बताइएगा आई हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर है एक दो गो। उसके बाद कंप्यूटर का नॉलेज है आपको, वो सब बताइएगा। उसके बाद आप अपने बारे में बताइएगा कि आपका क्या स्ट्रेंथ है। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड टू माय वर्क, ये सब बताइएगा। उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा सो आई वुड लाइक टू, या फिर और भी देयरफॉर आई वुड लाइक टू, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद लिखिए यूज ऑफ माई नॉलेज, अपना नॉलेज को यूज करना। स्किल को यूज की, अपना सॉरी, स्किल जो है अपना स्किल को यूज कीजिएगा, नॉलेज को यूज कीजिएगा। कहाँ पर यूज कीजिएगा, उनके स्कूल में, उसके बारे में लिखिएगा। उसके बाद काइंडली एक्सेप्ट माई रिज्यूमे, आपका रिज्यूम एक्सेप्ट करेगा, तभी ना आपको इलिजिबल रखेगा उस पोस्ट के लिए, रखेगा कि नहीं। आप लोग एप्लीकेशन नहीं लिखते हैं कोई क्या। ये बहुत सिंपल फॉर्म में बता रहे हैं, ज्यादा हार्ड नहीं, ठीक ना। बहुत लोग को अगर लग रहा है इजी, तो कोई ये नहीं है, हम इसको बहुत इजी वे में बता रहे हैं। आप लोग अगर और बड़ा से लिख सकते हैं ब्रॉड कैटेगरी में, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि इतना इजी भी आप लिखिएगा, और इसमें भी फुल के फुल मार्क्स आते हैं। सब बताएंगे। मिनट्स ऑफ मीटिंग के बारे में आप पूछ रहे हैं ना। जो पूछ रहे थे वो मिनट्स ऑफ मीटिंग के बारे में ना। हाँ हाँ, बता देंगे, हम एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। पहले देखिए एप्लीकेशन, उसके बाद अपना जो है योर सिंसियरली दे के, अपना नाम वगैरह, अपना एड्रेस वगैरह दे के, मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। आप लोग एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिस के लिए एक फॉर्मेट दे रहे हैं, वेट कीजिएगा। देखिए एक टॉपिक है, आपके लाइब्रेरी में इंटरनेट एक्सेस को लेके प्रॉब्लम हो रहा है। आपको कंप्यूटर डिवीजन को एक एप्लीकेशन लिखना है। तो थोड़ा सा फॉर्मेट बता दीजिए कैसे लिखिएगा। समझ में आया क्या करना है। हेलो, नहीं आया तो फिर हम अच्छे से बता देंगे। अगर बोलिए नहीं आया तो वो भी पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार नहीं, 4 बार 5 बार बताएंगे। देखिए यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं, अपने डिवीजन के लिख रहे हैं, अपना जो आपका डिवीजन है उसी के कंप्यूटर हेड को लिख रहे हैं ना। तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, टू द कंप्यूटर हेड डिवीजन। आपके लाइब्रेरी का कुछ नाम होगा, एबीसी लाइब्रेरी, जगह कुछ भी होगा। तो हम यहाँ पर रांची में है, तो रांची झारखंड लिख दे रहे हैं। उसके बाद आप डेट मेंशन कीजिएगा। क्या मेंशन कीजिएगा। हाँ,
डेट मेंशन कीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा जो डेट होगा, ठीक ना। उसके बाद फ्रॉम किसके द्वारा लिखा जा रहा है, तो आप कौन है, आप एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन की हैसियत से लिख रहे हैं, तो आप लिखिएगा असिस्टेंट लाइब्रेरियन, और आप भी सेम डिवीजन के हैं तो अपना मतलब वो लिख दीजिएगा अपना लाइब्रेरी का नाम, और जहां पर स्थित है वो लिखिएगा। उसके बाद फिर क्या लिखिएगा, सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट है, प्रॉब्लम इन इंटरनेट एक्सेस इन, कहां पर इंटरनेट एक्सेस में प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ, लाइब्रेरी में आपका प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद जो उनका नाम है, उनका नाम दीजिएगा, सैल्यूटेशन के साथ शुरू कीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा दिस इज इन्फॉर्म टू, मतलब उनको इन्फॉर्म करना है। आप उनको क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं कि आपके कंप्यूटर का नेट का प्रॉब्लम के कारण यहाँ पर लाइब्रेरी में बहुत सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में, उसको उसके स्पीड में बहुत सारा प्रॉब्लम जो आ रहा है, अपने अनुसार आप प्रॉब्लम वगैरह को लिख दीजिएगा। उसके बाद उनसे क्या रिक्वेस्ट कीजिएगा कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके, आशा करते हैं कि आप जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व करके जो तरह का ये उसको सॉल्व कर देंगे। अब उसके बाद लास्ट में लिख दीजिएगा काइंडली लुक उंडा मैटर, और उसके बाद सिंसियरली अपना नाम लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं? अभी फिर एक तो एप्लीकेशन बोलेंगे तुरंत। एप्लीकेशन, आप कहीं पर नए मतलब स्कूल में एडमिशन लिए, आपको एक लाइब्रेरी कार्ड बनवाना है, तो आप एप्लीकेशन किनको लिखिएगा? आप किसी स्कूल में एडमिशन लिए और आपको लाइब्रेरी कार्ड बनवाना है, तो आप एप्लीकेशन किनको लिखिएगा? ठीक है, क्या लिखिएगा, स्टार्टिंग कैसे कीजिएगा? हम्म, आई हैव इनरोल्ड इन योर स्कूल, अपना सेशन, रोल नंबर, उसके बाद अपना प्रॉब्लम, ये सब डिस्कस कीजिएगा ना। और सब्जेक्ट आप छोड़ दिए, डायरेक्ट आप टॉपिक पे आ गए, क्या सब्जेक्ट है, कौन से सब्जेक्ट के लिए आप लिख रहे हैं, वो सब्जेक्ट आपको लिखना होगा ना। लिखिएगा ना राजकुमार सब्जेक्ट, तब ना आगे बढ़िएगा। तो हमको लगता है अब एप्लीकेशन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और आप लोगों को कोई फॉर्मेट वगैरह का प्रॉब्लम होगा तो वो आप हमसे मांग लीजिएगा क्लास के बाद। ठीक ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एप्लीकेशन में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ क्या होता है? हम तो पूछ रहे हैं पैराग्राफ होता क्या है। क्या बोले, क्या बोले, आपका आवाज थोड़ा कट जाता है। ठीक है, तो देखिए आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन रहता है वो आपको 2 टॉपिक दिया रहेगा, किसी एक टॉपिक पे आपको पैराग्राफ लिखना है, ठीक ना। जैसे कि मेरे टाइम में जो आया था, लिसनिंग इज क्रूसियल फॉर कम्युनिकेशन, और दूसरा था मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ माई स्कूल डेज। तो सबसे पहले पैराग्राफ जो लिखेंगे उससे पहले हम लोग के दिमाग में 4 चीज चलना चाहिए।
सबसे पहला क्या होना चाहिए? प्लानिंग। क्या चीज का प्लानिंग होगा? प्लानिंग क्या चीज का करेंगे? हाँ, प्लानिंग होना चाहिए मेरे दिमाग में कि जो टॉपिक पे लिखे हैं, वो जो टॉपिक चूज किए हैं, उसका प्लानिंग होना चाहिए। उसके बाद पर्पस, क्यों लिख रहे हैं? पर्पस में क्या होगा? आपका आवाज बहुत ज्यादा ये होता है। हम वो नहीं पूछ रहे, अभी पर्पस पूछ रहे हैं। आपको वो भी बता देंगे, एलोबरेट जो करते हैं, इलुस्ट्रेट करते हैं, वो सब सब बताएंगे। लेकिन अभी हम पैराग्राफ को बनाने से पहले का प्रक्रिया बता रहे हैं। ये आपको यहाँ पर ही नहीं, सिर्फ इग्नू के एग्जाम्स में ही काम नहीं आएंगे। आप अगर इन फ्यूचर कोई भी लिखते हैं, कहीं भी लिखते हैं, तो वहां पर भी आपके यूज में आएंगे ये पैराग्राफ। ठीक ना? तो सबसे पहले हम लोगों ने प्लानिंग कर लिया, उसके बाद पर्पस, क्यों लिख रहे हैं उस टॉपिक को, तो वो दिमाग में सोचेंगे ना। हाँ, जैसे आपको दो टॉपिक दिया है, लिसनिंग इज क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन, मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ माई स्कूल डेज। तो जब माई स्कूल डेज का मोस्ट मेमोरियल डेज को अगर हम लेते हैं टॉपिक, तो हम दिमाग में पर्पस रखेंगे ना, इसको क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में मेरे पास ज्यादा कंटेंट है, हम इसको अच्छे से लिख सकते हैं कि नहीं साहब? और आप लोगों को जैसे ये दो टॉपिक अभी हम जो बोले, दोनों टॉपिक, और दोनों टॉपिक देंगे, तो हमको लगता है 70 to 80% लोग बी नंबर को चूज करेंगे। करेंगे कि नहीं? क्योंकि सबका मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट होता है स्कूल डेज में, और उनको अच्छे से वो याद होता है। तो ये पर्पस है। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर देखेंगे कि और क्या, मतलब उसमें हम लोग उसके बाद देखेंगे कि जो मेरा रीडर है या फिर ऑडियंस है, वो कैसा है। पैराग्राफ लिखने से पहले हम लोग को ध्यान में ये भी रखना है कि रीडर, ये सिर्फ इग्नू के एग्जाम के लिए नहीं बता रहे। इग्नू के एग्जाम में तो आपको एग्जामिनर कॉपी सहेंगे, लेकिन इन फ्यूचर भी आप कहीं और भी पैराग्राफ लिखने के लिए, पैराग्राफ कंपटीशन वगैरह भी होता है, ठीक ना? तो वहां सब के लिए और भी एग्जाम्स वगैरह देते हैं, जनरल कंपटीशन के, वहां पर भी रहता है। लाइब्रेरियन एग्जाम्स डीएवी का, वहां पर भी रहता है इसको लिखना, स्कूल्स वगैरह का लाइब्रेरियन एग्जाम में। तो हम लोग को देखना है रीडर या फिर ऑडियंस कौन है। अगर रीडर सिर्फ इंग्लिश समझता है, तो हमको इंग्लिश में लिखना होगा, या फिर हिंदी समझता है तो हिंदी में लिखना होगा, या फिर रीडर का जो तरह का मतलब थॉट है रीडर का, उसको भी हम लोग को रीड करना है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं पैराग्राफ लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? टॉपिक। टॉपिक जो है उसको, स्टेटमेंट को एलोबरेट करेंगे। करेंगे कि नहीं? अरे जैसे टॉपिक हम लोग का क्या था? मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ, क्या था मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ? हाँ, स्कूल डेज था। तो उसके टॉपिक को सबसे पहले हम लोग उसके टॉपिक पे 4 लाइन 5 लाइन जितना भी लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टाइप का लिखेंगे। उसके बाद फिर दूसरा नंबर पे हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग उसको एलोबरेट करेंगे, जो मेरा टॉपिक है उसके कहानी को शुरू से लेके, इसको आपको कम से कम 2.5 से 3 पेज में लिखना है, ठीक ना? क्योंकि ये 10 मार्क्स का रहता है। तो आप इंट्रोडक्शन को चाहें तो आप आधा पेज तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एलोबरेट जो आप इसको कीजिएगा, एलोबरेट आपको 1.5 से 2 पेज में इसके टॉपिक को अच्छे से सेंटेंस में बना के एलोबरेट करना है। उसके बाद इलुस्ट्रेशन, कोई तरह का इलुस्ट्रेशन वगैरह देना है तो इलुस्ट्रेशन दे सकते हैं। और लास्ट में कोई तरह का अगर कंक्लूजन वगैरह आता है तो कंक्लूजन वगैरह दे के, और उसको आप लास्ट में क्या कर दीजिएगा? क्या कीजिएगा लास्ट में? अरे, कंक्लूजन के बाद क्या किया जाता है? एंडिंग कीजिएगा ना टॉपिक को। सब लोग चले गए क्या? हाँ, छोटा देखिए,
लास्ट में 4 लाइन 5 लाइन जब आप इलुस्ट्रेट कर देते हैं, उसके बाद कंक्लूजन वगैरह का टॉपिक का कुछ कंक्लूजन निकल रहा है, तो कंक्लूजन में ही आप जाके लास्ट में उसको बंद कर सकते हैं कंप्लीट करके। लेकिन याद रखना है इसको कम से कम 3 पेज तक करना है, क्योंकि 10 मार्क्स का रहता है। उसके बाद कुछ आप लोगों को बोरिंग लग रहा है क्लास क्या? क्या करना पड़ता है? नहीं नहीं बोलिए, देखिए ये कम्युनिकेशन हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कम्युनिकेशन है। आपका भी जब तक नहीं रहेगा सहयोग तो थोड़ा अच्छा से होगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं आप लोगों को पता है कम्युनिकेशन क्या है? ठीक है, उसके बाद देखिए 5 नंबर जो है वो भी शॉर्ट नोट्स है, तो उसके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। अब हम लोग चलते हैं, कभी कल आर्टिकल्स वगैरह भी पूछ लेता है, तो आर्टिकल्स हमको लगता है सबका क्लियर होगा। ए एन और दी का यूज कहाँ करते हैं? अगर कोई तरह का डाउट है तो पूछ सकते हैं। सब बताएंगे सर। सर्कुलर्स आपको मालूम है? तब एमओएम पे आप चल रहे हैं, आपको सब बताएंगे, काहे आप हड़बड़ा रहे हैं? उसके बाद देखिए पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस है, ये आप लोगों को आता है कि नहीं? एक तो सेंटेंस दे रहे हैं, बनाइए सब तो। दी क्लास रिप्रेजेंटेटिव will be elected by the students next week। ये पैसिव में है ना, उसको एक्टिव में करना है। हाँ देखिए आप लोगों का प्रैक्टिस होके इतना हो जाएगा ना कि एग्जाम में खुद ही बना लीजिएगा। कोई बनाइएगा तो बताइएगा। कोई बना रहे हैं क्या? नहीं नहीं, आप लोग जो बोले पैसिव वॉइस आता है, हाँ उनको पहले बताने दीजिए, फिर तो हम बता ही देंगे। ये आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा गलत है। और हो गया। देखिए यहां पर जो जो इलेक्टेड किए हुए हैं, इलेक्टेड क्यों होगा? एक्टिव फॉर्म में क्या थर्ड फॉर्म लगता है विल के साथ? हाँ तो इलेक्ट द क्लास। हाँ 5 तो आप लोगों को ये बनवाएंगे पैसिव वॉइस अभी, उसके बाद आपको आगे बता देंगे।
सचिन तेंदुलकर हैज स्कोर्ड many sixes in his career. लिखे? छोड़िए, वो थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, उसको छोड़ दीजिए। ये लिखिए, अमेरिका मेड यूज ऑफ फर्स्ट एटॉमिक बम। इजी है बहुत। हाँ, और कोई? आप लोग भी ट्राई कीजिए, आप लोगों को भी एग्जाम देना है। गलत बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई जरूर कीजिए। किन्हीं का आंसर तो आया। गलत है। एक चीज को ही आप हटा दिए, जिनका आंसर आया है मैसेज में। और कोई? देखिए, क्वेश्चन ये था, अमेरिका मेड यूज ऑफ फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब। बना गया किसी से कि बता दें? अभी कोई कुछ बोल रहे थे ना, द फर्स्ट क्या बोले? यूज कहाँ चल गया? इतना अच्छा सही बनाए, यूज को कहाँ छोड़ दिए? सही है। उसके बाद तीसरा और दो ठो कराएंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट में। अब एक सूड वाला कर लीजिए, ठीक ना? वी मस्ट नॉट डिसओबे द लॉ। बहुत इजी है, कोई भी बना सकते हैं। वी मस्ट नॉट डिसओबे द लॉ। हाँ, वही डिसओबे।
और कोई? और कोई? है? अरे सही तो है, वो तो हम भी जान रहे हैं, हम पूछ रहे हैं और कोई बनाए। हाँ हाँ सही है यही, लेकिन हम पूछ रहे हैं कोई और बनाए। पहले ही सही बता देंगे तब तो फिर थोड़ा कोई बनाएगा। काइट हुआ, 3 गो हो गया ना कि 4? 4 हो गया। हाँ ठीक है, एक और। हाँ क्या बोले? हेलो। हम्म, लिखिए, द टीम विल सेलिब्रेट देयर विक्ट्री टुमारो। द टीम विल सेलिब्रेट देयर विक्ट्री टुमारो। ये भी बहुत इजी है। हाँ दोनों मिला के सही बोले। एक टुमारो को छोड़ दिए, एक सेलिब्रेटेड को छोड़ दिए। माइक ऑफ कर लीजिए। सेलिब्रेटेड होगा ना? थर्ड 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 फॉर्म हो जाएगा। आप जो भी है माइक थोड़ा ऑफ कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रहता है अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये तो इजी रहता है, आप लोग सब पढ़े होंगे टेंस। किसको भी करा दें एक दो गो। नहीं, किन्हीं लोग को अगर बोर वगैरह लग रहा है, इसके बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग वगैरह भी बताएंगे। इसको इजीली करा दे रहे हैं पहले, उसके बाद वो भी करा देंगे मिनट्स ऑफ मीटिंग। कुछ है नहीं। तो हम लोग देखिए, एक सेंटेंस है ठीक ना, उसको आपको सुटेबल वर्ब फॉर्म देना है। एवरी ईयर येनपो लिखे। YANPO। येनपो नेम है। कोई भी ABCD डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एवरी ईयर येनपो डैश, ब्रैकेट में लिखिए विजिट हर होम टाउन इन दिल्ली। नहीं नहीं, विजिट को खाली ब्रैकेट में लिखना है। हर होम टाउन इन दिल्ली। वो सुटेबल वर्ब फॉर्म का यूज करना है।
और कोई? क्या नाम है? चित्रेश, आप क्या बोले? विजिटेड, आप विजिटेड बोले? आपकी आवाज कट रही है। अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पर सिर्फ एस लगेगा, क्योंकि वो काम प्रेजेंट में भी होते जा रहा है। एवरी ईयर तो हो रहा है, लेकिन प्रेजेंट में भी क्या हो रहा है? हाँ हाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कम्युनिकेशन स्किल, सॉरी, कम्युनिकेशन स्किल्स लिखिएगा। डैश, ब्रैकेट में इनहेंस, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, और लिखिए वंस पर्सनालिटी। हाँ हाँ, बनाइए। हाँ, क्या बोले? स्किल्स है? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं है। सिर्फ भर फॉर्म को अप्रोप्रिएट करना है। राजकुमार, आप बनाए? और लोग जो क्लास में सिर्फ, और लोग जो है वो सिर्फ ऑन करके छोड़ दिए हैं। एक बार भी नहीं बोलते। अंजलि, दीपा, अच्छा ठीक है। दीपांशु, कुछ नहीं। इसमें सोचना क्या है, सिर्फ कुछ नहीं होगा चेंजेज। कोई कोई चेंज नहीं। सेम जो फॉर्म है वही फॉर्म उतर जाएगा। कितना हुआ? 3 हुआ। इनहेंस, मतलब किस तरह का सेंटेंस, नहीं समझे? क्या बोल रहे हैं, किस तरह? एक तरह का ये हो गया कि कम्युनिकेशन स्किल्स इनहेंस करता है किसी का पर्सनालिटी, ये बता रहा है कोई। हाँ हाँ, इसमें चेंज नहीं होगा। यहाँ पर स्किल्स है, ठीक ना, ये देखना है आपको। नेक्स्ट है एग्जाम मस्ट बी, एग्जाम मस्ट बी, ब्रैकेट में लिखिए फेस। हाँ 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 हाँ, ब्रैकेट में फेस, और उसके बाद लिखना है ओनली वन इज प्रिपेयर्ड। हाँ, सॉरी, ओनली व्हेन वन इज प्रिपेयर्ड। और आप लोग भी बनाइए, जो हैं दूसरे, नहीं बनता है तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जाम सबको देना है। अगर एग्जाम नहीं देना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कोई?
ठीक है। और जो क्लास में लोग हैं वो लोग नहीं जुड़े हुए हैं क्या, खाली ऑन करके छोड़ दिए हैं माइक? ब्यूटी है, श्वेता है, और भी कुछ लोग हैं। ठीक है, चलिए, जो बना रहे हैं उनको एग्जाम में इजी होगा, ठीक ना? मस्ट बी फेस्ड हो जाएगा। क्यों क्यों होगा फेस्ड? एक तरह से पैसिव फॉर्म है। हाँ। उसके बाद 4 नंबर कितना काइट हुआ? 3 ही हुआ ना, ठीक है। सीमा डैश ब्रैकेट में वाक, उसके बाद डाउन टू यूनिवर्सिटी एवरीडे। DOWN। और राजकुमार? एस लग जाएगा ना, चलिए ठीक है। उसके बाद लिखिए चिंगचोंग। चिंगचोंग। हाँ, ऐसा ही दिया हुआ है ना, वहां पर मोथोंग दिया हुआ है, हम चिंगचोंग करा रहे हैं। नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, हर जगह ये देखना है ना कि कहीं कहीं नाम भी रहता है ऐसा, उसको मीनिंग नहीं खोजिएगा उसका। चिंगचोंग डैश ब्रैकेट में सी। हाँ, द हॉर्नबिल। हाँ हाँ, हॉर्नबिल फेस्टिवल लास्ट ईयर। और आपका? क्यों होगा हेड सी? देखिए, हैड बीन कहाँ पर लगता है? जो बहुत समय से जो मतलब काम चलते आ रहा है या चलता आ रहा था, ऐसा थोड़ा है। वो तो देखा है, लास्ट ही ईयर देखा है, ठीक ना? चलिए, आप लोग सब अच्छा ट्राई किए। अब हम लोग अगले में चलते हैं। ये हो गया। हाँ, सेकंड फॉर्म। हाँ हाँ हाँ। देखिए, आप लोग इस तरह का रिज्यूमे बनाने जानते हैं? जैसे क्वेश्चन है, सीकिंग अ पोजीशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सीकिंग अ पोजीशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस। ऐसा नहीं जानते हैं ना? देखिए, ये जो क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, जैसे रिज्यूम बनाते हैं ना अपना सिंपल, हाँ, सबसे पहले नाम डालिएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, उसके बाद जो स्किल्स है आप में, स्किल्स मतलब आप जैसे नैनोटेक है। नहीं नहीं, इसमें बताएंगे ना। देखिए, इसमें जो ऐसा, देखिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, तब आपको इसका समझ में आएगा कि कहा क्या रहा है। देखिए, सीकिंग अ पोजीशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कौन से डिपार्टमेंट में? रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस। किसका? अप्लाइड साइंस।
और उसमें क्या चीज है, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाल रहा है। क्या एडवर्टाइजमेंट निकाला, वेल एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रेंड रिसर्चर। क्या चाहिए उसको, वेल एक्सपीरियंस और ट्रेंड रिसर्चर चाहिए। एंड नीड किसके लिए चाहिए, रेपुटेड सेंटर का नाम नहीं दिया है, ठीक ना। तो आपको अपना टैलेंट और जो है रिसर्च को एक्सपोज करना है, तो कैसे बताइएगा। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम लिखिएगा, लिखिएगा ना, अरे नाम लिखिएगा। हाँ, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आप में स्किल। हाँ, तो उसमें आपका स्किल में क्या होना चाहिए, उसमें नैनो टेक्नोलॉजी में आपको स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, स्किल वही होना चाहिए ना। उसके बाद आपका, हाँ, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस आप दिखाइएगा 4 ईयर 5 ईयर जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है अप्लाइड फिजिक्स में, वो एक्सपीरियंस दिखाइएगा। उसके बाद अपना डिग्री, आप बीई किए हुए हैं, एमई किए हुए हैं, मैकेनिकल, बीएससी वगैरह जो भी आपका डिग्री है वो डिग्री दिखा दीजिए बस इसमें। हाँ? नहीं नहीं, स्किल अलग हो गया, वो स्किल में आपको सिर्फ दिखाना है आप स्पेशलाइजेशन किस चीज में है। तो वो जो चीज में स्पेशलाइज्ड मांगा है, आपका स्पेशलाइजेशन उसी चीज में होना चाहिए ना। हाँ, ठीक है, समझ गए, ऐसा आएगा तो आप लोग कर लीजिएगा ना। सब बताएंगे, आप काहे टेंशन ले, एक एक चीज हम लिख लिए हैं, सुबह से यही कर रहे थे। अच्छा, आप लोग कोई भी एजेंडा जानते हैं, एजेंडा क्या होता है। मिनट्स ऑफ मीटिंग अलग हो गया, एजेंडा, एजेंडा होता क्या है। हाँ, ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग के बारे में। तो ये मिनट्स ऑफ, पेज नंबर पे तो पता नहीं, आप लोग देख लीजिए, बुक में तो होगा ही कहीं ना कहीं। मिनट्स ऑफ मीटिंग हमको लगता है लास्ट चैप्टर में है। हाँ, राइटिंग स्किल में होना चाहिए। इसमें और भी बहुत सब चीज आपके बुक में दे रहा है, लेकिन सिर्फ हम एग्जाम के रिलेटेड जो है वही सब करा रहे हैं। पूछ सकता है, एक दो बार पूछा है उसीलिए बता दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, 3.7 में है, पेज नंबर है 3.7, पेज नंबर 38 में देखिए, पेज नंबर 38 देखिए ना, मिल गया ना। देखिए, मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या है, ऑल फॉर्मल मीटिंग रिक्वायर्ड, जो भी फॉर्मल मीटिंग होता है उसको रिक्वायर्ड होना चाहिए, उसके जो डिस्कशन हुआ, उसमें जो जो पॉइंट पे हम लोग पहुंचे वो सब डिस्कशन होना चाहिए ना। जब डिस्कशन हो गया तो उसको एक रिकॉर्ड बना के रखा जाता है, एक तरह से वो नोट्स होता है जिसमें मतलब हम लोग जो जो डिसीजन टेक लिए हैं। क्या बोल रहे हैं, नहीं आवाज आ रही है, हेलो। हाँ हाँ हाँ, तो देखिए, इतना हम लोग को ये नहीं समझना है कि कौन क्या कर रहे हैं और मिनट्स ऑफ मीटिंग का डेफिनेशन आपको लिखना कैसे है, सिर्फ हम ये बता दे रहे हैं। अगर बोलिएगा, सबसे पहले आपको जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक ना, उसका नाम लिखना है, जिसका भी मिनट्स ऑफ मीटिंग आप बना रहे हैं। क्या कीजिएगा सबसे पहले, नेम ऑफ द बॉडी,
लिख लीजिए ये पॉइंट, आपको एग्जाम में याद रहेगा तो आप खुद ही लिख सकते हैं पूरा मीटिंग। सबसे पहला फॉर्मेट में लिखिए कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन नेम। दूसरा डेट लिखना है, टाइम लिखना है और लोकेशन। कोई डेट को होगा ना, और टाइम क्या है और किस लोकेशन पे हो रहा है। हाँ, डेट टाइम वेन्यू सब लिख लीजिए 2 नंबर पे। फिर तीसरा ओपनिंग, उसको ओपनिंग ओपनिंग करने के लिए कोई आएंगे ना, ओपनिंग सेरेमनी होगा, कौन उसको ओपनिंग करेंगे, कौन हेड कर रहे हैं, कोई चेयर पर्सन होंगे होंगे ना, उनके बारे में थोड़ा सा लिखना है। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट ये हो गया। आपको एक हम बना हुआ बताएंगे भी, ऐसा नहीं है। फिर 4 नंबर चलते अटेंडेंस, जो मतलब अब्सेंट है, प्रेजेंट है, वो भी तो देखा जाता है ना, साइन किया रहा जाता है, देखे आप लोग। हाँ, उसके बाद अब ये मीटिंग हो रहा है, अब मीटिंग का कोई एजेंडा तो होगा ना, कि पानी नहीं आ रहा है, पानी के लिए मीटिंग हो रहा है। हैं? हाँ, तो ये 5 नंबर आपका एजेंडा होना चाहिए, ठीक ना। 6 नंबर आपका क्या होगा, डिस्कशन। डिस्कशन, जिस टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है, 6 नंबर आपका डिस्कशन हो गया। आपको इतना बड़ा भी नहीं करना है, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको, 12 पॉइंट इसमें होता है, ठीक ना। 6 नंबर आपका डिस्कशन हो गया। 7 नंबर नोट्स, अगर कोई तरह का नोट्स वगैरह वहां पर है, कोई तरह का अगर कुछ नया चेंजेज वगैरह आया, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, नोट्स में लिख सकते हैं। आप अलग अलग पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पैसेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लिखिएगा ना, सबसे पहले जैसे ऑर्गेनाइजेशन का नेम, टाइम, डेट, ये एक अच्छा लगेगा और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। नहीं, थोड़ा पॉइंट बना के लिखिएगा ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, ऐसा कोई ये है नहीं, ठीक ना। नहीं नहीं कंपलसरी, नहीं नहीं कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप पॉइंट बना के लिखिएगा ना तो अच्छा रहेगा। देखिए, अब जो अपसेंट करेगा वो अपना अपोलाइजेशन लेटर भी देता है, वो सब भी आपका अपसेंट प्रेजेंट में आ गया। उसके बाद एजेंडा हो गया डिस्कशन। उसके बाद डिस्कशन टॉपिक, जो टॉपिक है उसको डिस्कस किए। उसके बाद नोट्स, नोट्स में क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, कुछ अगर नया वहां पर हम लोग किए हुए हैं तो वो नोट्स में आएगा, ठीक ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह है। हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं। हाँ हाँ, कर सकते हैं कोई। उसके बाद जो एक्शन लिया, अब पानी नहीं आ रहा है तो पानी आने के लिए हम लोग कोई तरह का एक्शन लेंगे ना, तो वो एक्शन को पॉइंट वाइज लिखेंगे। उसके बाद एडजर्मेंट, जैसा हम लोग किए थे उसमें कोई तरह का अगर चेंजेज वगैरह किए तो वो चेंज को भी लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग, अगला मीटिंग कब होगा। अरे एक ही मीटिंग से थोड़ा चल जाएगा, कोई एसोसिएशन चल जाता है क्या एक मीटिंग से, चलेगा कोई एक ही मीटिंग से। हाँ, आप लिख सकते हैं नेक्स्ट मीटिंग के बारे में, लेकिन एग्जाम में आपको जरूरी नहीं है नेक्स्ट मीटिंग के बारे में बताना। ऐसे आप एक दे दीजिएगा तो उनको लगेगा कि एक नया पॉइंट जानता है लड़का, और क्या। उसके बाद सबमिट कीजिएगा और अप्रूव्ड कराइएगा, जो अप्रूवल अथॉरिटी होंगे, उसका डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखने समझे आप लोग। अरे अथॉरिटी जो होंगे, देखिए जैसे हम एक मीटिंग आपको बता दे रहे हैं, ठीक ना। जैसे मान के चलिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है एक्स। सर एक रिपीट कर दो, क्या चीज रिपीट करना है दीपांशु जी।
अभी हम उसका एक फॉर्मेट ही बता दे रहे हैं आप लोग को, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए, मेरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है XYZ, ठीक ना, XYZ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जैसे उसका डेट है, मान के चलिए आज कितना तारीख है, 20 मार्च 2022 लिखेंगे। उसके बाद अभी कितना टाइम हो रहा है, 3:30 PM। उसके बाद वेन्यू क्या लिखेंगे, कॉन्फ्रेंस रूम। जो उसका हेडेड करेंगे वो चेयरपर्सन होंगे। चेयरपर्सन हो सकता है डायरेक्टर सर हो या कोई और हो। उसके बाद डेट कब होगा, तो डेट में लिखेंगे 15 अगस्त का, या जो भी मतलब वेन्यू होगा। मतलब अभी हम लोग कर रहे हैं तो हो सकता है होली के लिए करेंगे मीटिंग, ठीक ना। उसके बाद फिर जो प्रोग्राम सब होगा उसको एक दो करके लिख देंगे। उसके बाद अटेंडेंस वगैरह जो है, कौन प्रेजेंट है कौन नहीं है। उसके बाद जो डिस्कशन हुआ डिस्कशन लिख देंगे। कुछ नोट्स वगैरह है तो नोट्स लिख देंगे। और उसके बाद जैसे पॉइंट आगे तक बताए हैं सेम वही पॉइंट लिखना है, ठीक ना। समझ में आ गया कि कोई तरह का दिक्कत है? सर ये पास्ट के लिए होता है या ये आने वाले फ्यूचर में कोई प्रोग्राम कराने के लिए होता है? नहीं, एक पेज लिखिए, 2 पेज लिखिए, वो आपका टॉपिक पे डिपेंड करता है, ठीक ना। हाँ हाँ, एग्जाम के लिए तो आप समझिए ही। और आगे भी आप लोगों को जैसे कोई लाइब्रेरी में जॉब कीजिएगा तो वहां पर भी आपको लिखना पड़ जाएगा। हाँ। और क्या है, क्या बचा? सर्कुलर्स। अच्छा, सर्कुलर और नोटिस में क्या अंतर है? हाँ। और नोटिस? वाह वाह। देखिए, सर्कुलर्स जो होता है ना एक बड़ा चीज हो गया, ठीक ना। और नोटिस आपके छोटे छोटे चीज को, अगर ये करना, छोटा छोटा नोटिस निकलता है ना। सर्कुलर को आप सर्कुलर समझ रहे हैं, जो सर्कुलर समझ रहे हैं वो सर्कुलर भी है, लेकिन उस तरह का नहीं। वो एक तरह से तो जाता तो सबके पास है, लेकिन सर्कुलर जो होता है ना एक छोटा सा निकलता है। जैसे कि देखिए, ओरिएंटेशन प्रोग्राम कोई 5 सितंबर से 10 सितंबर तक कोई प्रोग्राम होने वाला है, तो उसके लिए एक ई लर्निंग के लिए प्रोग्राम बनेगा। वो सब स्टाफ को क्या करेगा, सबके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए एक सर्कुलर बट गया। क्या हुआ, सबके भी सर्कुलर बट गया। लेकिन नोटिस जो है, नोटिस भी ऐसा थोड़ा है कि सबके पास नहीं जाता है। नोटिस जाता है कि नहीं सबके पास? देखिए, सर्कुलर जो है सबको पर्सनली भी जाता है। और सर्कुलर आपका जितना नोटिस बोर्ड है ना, वो एक कॉपी उसका उस पे भी लगता है, ठीक ना। हाँ, इंफॉर्मेशन तो दोनों देता है। हाँ, ये भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सर्कुलर और नोटिस समझ में आया कि उसको बता दें कि कैसे लिखना है। देखिए, जैसे एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, ठीक ना।
उसके लिए आपको नोटिस तैयार करने के लिए, अगर सॉरी सर्कुलर पहले बात करते हैं, सर्कुलर तैयार करने के लिए बोला गया है। तो जैसे इग्नू लाइब्रेरी है तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, इग्नू लाइब्रेरी, लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंट डिवीजन। उसके बाद आपको राइट साइड में लिखना है लाइब्रेरी ब्रैकेट में सर्कुलर, उसके बाद डेट लिखना है, उसके बाद बीच में आइएगा, बीच में सर्कुलर लिखिएगा। सब्जेक्ट क्या होगा, ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो क्या चीज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, तो ई लर्निंग प्रोग्राम। उसके बाद आप 4 लाइन का छोटा सा समरी लिख दीजिएगा कि एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है जो हेल्ड होने जा रहा है 5 सितंबर से लेके 10 सितंबर तक हेड ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है, और सब स्टाफ को इसमें पार्टिसिपेट करना है। और नीचे जिसका नाम है कोई किसी का नाम दे के डिप्टी रजिस्ट्रार लिख देना है। हाँ, नोटिस में इतना चीज नहीं लिखते, नोटिस तो देखते हैं डायरेक्ट नोटिस लिखे और 4 लाइन का नोटिस लिख दिए। हाँ, नोटिस कहीं कहीं बॉक्स में लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत जगह नोटिस, बहुत जगह बिना बॉक्स में भी रहता है नोटिस, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ हाँ, बॉडी तो सेम ही रहेगा दोनों का। नहीं नहीं, बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं, आप लोग लिख सकते हैं। हम तो खुद से बता रहे हैं, लेकिन किसी को पूछ लीजिए, किताब मेरे पास भी है। पेज नंबर 30, 33, देखिए 33। हाँ, देखिए एकदम सेम जो अभी हम बताए वही दिया हुआ है, 3 to 5। अच्छा, 3 to 5 जुलाई है, हम बोले थे 5 सितंबर है। हम भी तभी पढ़े थे ना, वही सब लिख के रखे हैं। हाँ, तो वही तो बोले। हाँ, सर्कुलर एकदम छोटा सा 3-4 लाइन का आप लिख के भेज सकते हैं। 5 मार्क्स का आएगा या 10 मार्क्स का आएगा, और कितना। आप कितनों भी बड़ा है ना, उसको आपको छोटा ही लिखना है, ठीक ना। उसके बाद नो है, 5 मार्क्स में लिख देना है आपको, ज्यादा बड़ा भी नहीं करना है कुछ। 5 में आपको 4.5 3.5 दे ही देगा, 4 तक दे ही देता है। मेमो क्या होता है पता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग और मेमो को एक नहीं समझिएगा, समझ रहे हैं क्या। अरे ठीक ठीक है, अभी उसके बारे में भी बताएंगे, सब डिस्कस कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। तो हम लोग सर्कुलर्स हो गया, सर्कुलर्स और नोटिस समझ में आया। ठीक है। हाँ 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 हाँ। 13.2.2 में है मेमोरेंडम ना। चलिए, इससे पहले हम लोग कुछ और, मेमोरेंडम से पहले थोड़ा रिज्यूम, सीवी, इस सब पे भी बात कर लें। बात कर लें। अच्छा, आप लोग प्रोफाइल बनाने जानते हैं। नहीं, हाउ टू मेक अ प्रोफाइल। हाँ हाँ, पोर्टफोलियो। अभी जो हम बताए थोड़ा देर पहले, क्या बता रहे थे, सीकिंग अ पोजीशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये पोर्टफोलियो ही एक तरह का यहाँ पर आप दिखा रहे हैं अपने आप को, ठीक ना। रिज्यूम जो होता है उसके बारे में अभी बता रहे हैं।
रिज्यूम देखिए, पहले रिज्यूम और सीवी में आप लोगों को पता है क्या डिफरेंसेस है? कॉपी लीजिए और उसका दो पार्ट्स कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोलिए। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। तो पहला पॉइंट आप लोग यही लिखिए, सीवी का कोई मैक्सिमम मतलब लेंथ नहीं होता है, और रिज्यूम 1 to 2 पेज होता है। पहला पॉइंट बता दे रहे हैं। नहीं नहीं, सीवी का कोई मैक्सिमम लेंथ नहीं होता है। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट लिखिए, सीवी में आप एकेडमिक और रिसर्च फील्ड दोनों को ऐड करते हैं। सीवी में आप एकेडमिक एकेडमिक समझते हैं ना? हाँ, और रिसर्च फील्ड दोनों को ऐड करते हैं सीवी में। हाँ, कुछ रिसर्च वगैरह करते हैं तो उसको भी आप ऐड करते हैं। उसके बाद रेज्यूमे में जो है, उसमें आप एकेडमिक रिकॉर्ड्स वगैरह को ऐड करते हैं। उसके बाद देखिए। हाँ, बोलिए। हाँ, 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 वैसा लिखा जाता है। देखिए, ये कोई मैंडेटरी पॉइंट नहीं है, आपको वहां पर अगर ये कीजिएगा। अ? नहीं नहीं, मैंडेटरी पॉइंट नहीं है, ठीक है, अब उसको भी आप कर सकते हैं एक पॉइंट के रूप में। लेकिन हम 5 पॉइंट लिखा दे रहे हैं आप लोगों को, जो आप लिखिएगा तो मतलब परफेक्ट का परफेक्ट नंबर है। देखिए, सीबी में जो हम लोग हैं, डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ एकेडमिक का देते हैं, और मतलब जो परफॉर्मेशन करियर होता है उसके बारे में, मतलब पर्सनल करियर के बारे में टोटल डिटेल देते हैं सीबी में। है? हाँ हाँ, थर्ड नंबर। थर्ड। हाँ, परफॉर्मेशनल वाला जो है। डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ एकेडमिक एंड परफॉर्मेशन करियर। पता नहीं किनका माइक बहुत ज्यादा ये हो रहा है, आप माइक ऑफ कर लीजिए क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। परफॉर्मेशन करियर। अरे मतलब पर्सनल, मतलब करियर का जो इन्फॉर्मेशन है ना, उसको आप पर्सनल करियर भी वहां पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। हाँ, उसके बाद आप 3 नंबर में ब्रीफ समरीज देते हैं। ब्रीफ समरी बुलेट पॉइंट में देते हैं इसमें रिज्यूमे में। ठीक ना? हाँ, ब्रीफ समरीज लिखते हैं आप बुलेट पॉइंट में। जैसे ये एकेडमिक सब हुआ ना, उसको बुलेट पॉइंट में टोटल रिज्यूमे में लिखा जाता है। हाँ, बुलेट पॉइंट, बुलेटिन फॉर्म कुछ भी लिख सकते हैं।
4 नंबर, सीवी जो है इम्फेसाइज करता है एकेडमिक एकॉम्प्लिशमेंट को। एकेडमिक एकॉम्प्लिशमेंट। बता दे रहे हैं, 1 मिनट। कोई भी चीज में जैसे कि आप मतलब सफल हुए, तो वो सब के बारे में, जैसे कि सक्सीड डूइंग समथिंग डिफिकल्ट चीज आप कोई प्लान किए, तो उस आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है। हाँ, लाइफ में जैसे कोई अचीवमेंट, आप जैसे कि आप कोई चीज का प्लेयर हैं, तो आप अपने बारे में वो भी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड्स में ही आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं। जैसे आपने कोई प्रोग्राम हुआ आपके स्कूल में हिंदी दिवस पर, तो उसमें आपको मिला कोई तरह का प्राइज, ये सब भी आप लिख सकते हैं सीवी में। हाँ, और देखिए, रिज्यूमे में जो होता है स्किल और वर्क एक्सपीरियंस को लिखा जाता है, 4 नंबर पॉइंट। एक्सपीरियंस और स्किल को। हाँ, और 5 नंबर पॉइंट होगा, 5 नंबर पॉइंट, 1 मिनट। देखिए, इसमें जो एजुकेशन होता है, जो अब आप बोल रहे थे तभी, वो सीवी में होता है क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में। ए, ए, हाँ, क्रोनोलॉजी। जैसे आप 10th किए, उसके बाद क्या किए। हाँ, हाँ, उसमें उसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्क एक्सपीरियंस से। उसके बाद प्रोग्रेस, रिजर्व, उस तरह उसमें होता है, ठीक ना। किसमें। बीइंग विथ एजुकेशन प्रोसेस, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस होगा ना, प्रोसेस। हाँ, और उसमें लिखिएगा बिगिंस विथ एक्सपीरियंस एंड प्रोग्रेसेस, रिवर्स क्रोनोलॉजी। प्रोग्रेस, रिवर्स क्रोनोलॉजी, क्रो हाँ। अच्छा, बायोडाटा का नाम सुने आप लोग क्या। तो बायोडाटा में क्या होता है। आप हाँ, हाँ, देखिए, बायोडाटा अगर तीनों में डिफरेंस करने आया जाए, तो बायोडाटा एक पेज का होता है, ठीक ना। वो क्या क्या कंसिस्ट करता है। एट्रीब्यूट को कंसिस्ट करता है, हॉबीज को कंसिस्ट करता है, इंटरेस्ट को कंसिस्ट करता है, एजुकेशन को कंसिस्ट करता है, क्वालिफिकेशन को कंसिस्ट करता है। ये सब पॉइंट आप लिख दीजिएगा। हाँ, बायोडाटा में क्वालिफिकेशन रहता ना। हम्म। हम्म। आप लोगों को और कुछ पूछना है, जो लग रहा है हम भूल गए, नहीं बता पाए। लग रहा है कुछ क्या। हाँ, देख लीजिए। अच्छा, हाँ मैम।
ये सब हो जा रहा है, उसके बाद आप लोग को जिस तरह का भी जो क्वेश्चन भी होगा वो सब भी आप लोग पूछ लीजिएगा, हम रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे उसके बाद। पोर्टफोलियो देखिए, जैसे किसी का प्रोफाइल हम लोग बनाते हैं ना, अच्छा पोर्टफोलियो आपको बताया नहीं है अभी ना, पोर्टफोलियो देखिए जैसे किसी लोग, हाँ, देखिए अचीवमेंट हुआ, उसका स्किल हुआ, उसका अगर कोई तरह का स्किल है, कोई कॉम्पिटिबिलिटी है, हॉबीज है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है, ये सब मिला के एक पोर्टफोलियो आप लोग बना सकते हैं, ठीक ना। रिकॉर्डिंग में फिर आप लोगों को यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, उसीलिए ज्यादा मतलब वो कीजिएगा तो आप ही लोग को आवाज नहीं आएगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट लिखिए, अचीवमेंट, स्किल, कंपिटिबिलिटी, हॉबीज, गोल्स, ऑब्जेक्टिव। अचीवमेंट, अचीवमेंट, स्किल्स, हॉबीज, गोल्स, ऑब्जेक्टिव। बस इतना काफी है, और भी आप दो तीन पॉइंट कुछ अगर आपको अपने बारे में लगेगा तो लिख दीजिएगा। अब हम लोग क्या चीज, हाँ बता सकते हैं, क्यों नहीं बताइएगा, आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बता सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का क्या है, मेमोरेंडम है ना। तो देखिए मेमोरेंडम जो होता है ना, कोई चीज आप किए उसके मेमोरी में जो हम लोग बनाते हैं ना मेमो। अरे आप माइक ऑफ कर लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए मेमोरेंडम जो है वो शॉर्ट और ऑफिशियल राइटन स्टेटमेंट है, कोई भी जो स्पेसिफिक पर्सन है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए बनाया जाता है। उसके फीचर्स में क्या क्या, उसके फीचर्स में देखिए वो जैसे कि मेमोरेंडम जो है सबसे पहले जो है फॉर्मल लेटर टाइप का होता है, ठीक ना। लेटर हेड रहता है उसी में मेमो टाइप का, जिसमें स्पेस वगैरह को लेके हम लोग बनाते हैं।